जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है, कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। शिव जी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत सरल है और एकदम भोले हैं, इसीलिए उनको जानना बहुत कठिन है। कुंडलिनी का कार्य जो है वो देवी का कार्य है। देवी ही इस चराचर सृष्टि को बनाती है और अंत में आपके अंदर कुंडलिनी बनकर शिव तक पहुंचा देती है। शिव का पूजन होते वक्त याद रखना चाहिए कि शिव के गुण धर्म हमारे अंदर विकसित हुए या नहीं। इसलिए सबसे पहले कुंडलिनी के ही गति को समझ लेना चाहिए। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सर्वप्रथम वो आपके शरीर को स्वस्थ करती है, क्योंकि शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है
और इसलिए आपका चित्त पहले अपने शरीर पे जाता है। शुरुआत में सब यही बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ, मेरी ये शारीरिक तकलीफ है, मुझे यहाँ दुखता है, मुझे ये बीमारी है। या कुछ लोग शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे सांसारिक क्या तकलीफ है। क्योंकि जब हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा चित्त इन सब चीजों की तरफ आकर्षित रहता है और इससे हम लोग काफी तकलीफ में रहते हैं। जैसे जैसे आप सहयोग में आएंगे आप यही पाएंगे कि लोग पहले अपने शरीर की या अपने संसारिक चीजों की या मानसिक स्थिति की ही चर्चा करते हैं। इसलिए पहले ये व्यवस्था की गई थी कि शरीर को पूरी तरह से त्याग दिया जाए, यानी उसके तरफ ध्यान न देना चाहिए और उसको कष्ट देना चाहिए। अगर आप पलंग पे सोते हैं तो आप नीचे उतर के फिर तख्त पे सोइए, फिर तख्त से आप फिर चटाई पे सोइए, फिर आप जमीन पे सोइए, फिर आप पत्थर पे सोइए, फिर आप दलदल में सोइए। ऐसे अनेक तरह से शरीर को पक्का बनाया जाता था जिससे शरीर बाद में कोई तकलीफ न दे। शरीर का आराम किसी भी तरह से मान्य नहीं किया जाता था। जैसे अगर एक रात जागरण हो गया तो तकलीफ हुई तो फिर 7 रात जागरण करो, फिर तकलीफ हुई तो 24 रात जागरण करो। उसी प्रकार खाने पीने का भी, अगर मनुष्य को खाने की बहुत लालसा है तो आप एक दिन उपवास करो, फिर आप 7 दिन उपवास करो, फिर आप 40 दिन उपवास करो। जो आपको चीज पसंद नहीं हो ऐसी चीज आप खाओ और बाकी सब चीज आप छोड़ दो। यहां तक कि आप अन्न मत खाओ, सिर्फ फल मूल खाओ। फिर अगर आपको कपड़ों का बहुत शौक है तो आप सादे कपड़े पहनो, फिर आप हल्के कपड़े पहनो, फिर आप हिमालय पे जाओ और वहां पूरे कपड़े उतार के ठंड में आप ठिठराओ। इसी प्रकार किसी को नखरा हो कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मैं अच्छे घर के बगैर नहीं रह सकता, मेरे जैसे आजकल लोगों को बाथरूम अच्छा चाहिए, कपड़े, आजकल तो सब चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं तो उतनी हम लोगों की इच्छाएं और प्रवृत्तियां बढ़ गई, उधर हमारा चित्त ज्यादा जाता। तो कहा जाता था कि अच्छा ठीक है, आप बड़े महल में रहते हैं तो अब आप आकर के पहले झोपड़ी में रहो। फिर झोपड़ी में भी बाड़ा लगाते थे, उसमें भी वो अपने को असुरक्षित समझते थे। तो कहा जाता था अच्छा अगर इसमें आप अपने को असुरक्षित समझते हैं तो ठीक है, आप जंगल में आके रहो या आप किसी तीर्थ स्थान में जाओ। जैसे कि कोई निकला तो कांची का आदमी तीर्थ स्थान में जाएगा तो काशी जाएगा और काशी का जाएगा तीर्थ स्थान में तो कांची जाएगा। रास्ते में उसको शेर खा जाएंगे, शेर ने छोड़ा तो सांप काट लेगा, सांप ने छोड़ा तो मगर खा जाएगा, और जब तक वो वहां पहुंचते हैं 1000 में से 1 आध आदमी वहां पहुंचेगा। इस तरह से लोगों को छाटते छाटते और फिर उनको फिर आत्म साक्षात्कार की बातचीत की जाती थी। सहयोग में उल्टा हिसाब किताब किया हुआ। सहयोग में न तो आपको घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, नहीं अपने खाना पीना छोड़ना है, नहीं वस्त्र का कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, सब आप जैसे हैं ऐसे ही रहे। और इसमें आपकी कुंडलिनी का जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी इसी स्थिति में जागृत हो जाएगी। पहले तो एक हिरण का चर्म बिछा के उस पे बैठ के साधना करके फिर आपकी तपश्चर्या होगी। उसके बाद आप बहुत दिन तक भूखे मरिएगा, एकदम आपकी हड्डियां निकल आएंगी। तब भी फिर परीक्षा होगी, आपको उल्टा टांगा जाएगा,
कुएं में डाला जाएगा, 2-3 बार देखा जाएगा किस हालत में आप हैं। उसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तब फिर कहीं जाकर के चर्चा होगी। अब सहयोग में उल्टा कारभार। पहले तो हमने ऊपर का शिखर बना दिया, खोल दिया शिखर, सहस्त्रार खोल दिया, और सहस्त्रार खोल के अब कहा कि आप ही लोग अपने को ठीक करें। लेकिन तो भी हम लोग समझ नहीं पाते कि सहयोग बहुत ही कठिन चीज है। जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। शंकर जी जैसे, क्योंकि हमारे अंदर अनेक नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों को खोलने का एक ही तरीका है कि हमारा चित्त जो है वो इधर उधर न उलझे। तो सहयोग में ये तो कोई नहीं बताते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, कि उपवास करो और तुम जाके हिमालय में ठंड में बैठो, ये कोई नहीं बताता। लेकिन क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रगति हो? तो सबसे पहले हमें अपनी तरफ अंतर्मन करके विचार करना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जैसे कि अब आप कहीं गए और आपने देखा कि आपको सोने की जगह नहीं मिली, तो फौरन आप शिकायत करना शुरू कर देंगे, माँ देखिए हमें सोने की जगह नहीं मिली। उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर के बारे में चिंता कर रहा हूं कि मुझे सोने की जगह नहीं मिली, मुझे ठीक से जगह नहीं मिली, और मैं अपना चित्त इसी में डाले जा रहा हूं। अब उस वक्त में यह सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ कि मुझे जगह मिली नहीं, अब सो जैसे सोना। अपने शरीर की ओर देखे ना, सो, अब यहीं सो, यहीं सोना होगा। तू सहयोगी है, तुझे सोने के लिए अच्छी जगह क्यों चाहिए? दुनिया में कितने लोग हैं रास्ते पर सो जाते। तू कौन बड़ा भारी हो गया कि तुझे सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए? और लोग तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, तू खड़े खड़े क्यों नहीं सोता? और फिर सोना भी क्या जरूरी है? अपने को समझता क्या है तू? ऐसे अपने शरीर से प्रश्न पूछना चाहिए। एकदम आफत आ जाए अगर कोई एक बार खाना न खाए तो। मैंने देखा है, आफत आ जाती लोगों पर अगर एक बार खाना न मिले। अगर एक दिन खाना नहीं मिले तो बहुत अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा हो गया, अब मैं देखता हूं तुझको क्या होता है तेरा, तू मर जाएगा क्या? ऐसे शरीर को धिक्कारना चाहिए, खुद ही अपनी तरफ से शरीर को धिक्कारना चाहिए। अब जैसे आजकल तो बहुत ही ज्यादा शरीर के चोचले निकल है, जैसे कि ये हमने कपड़ा पहना तो उसका मैचिंग होना चाहिए, ये फलाना है, मतलब इस तरह की आधुनिक चीजें निकल आई हैं और उसके जो नॉर्म्स परिमाण है वो इतने ज्यादा कृत्रिम है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम इस कृत्रिमता के एक पूरी तरह से गुलाम हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप विक्षिप्त हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीब से कपड़े पहन के घूमे, और इसका मतलब ये नहीं कि आप हिप्पी विप्पी हो जाएं, ये मतलब नहीं। पर समझ लीजिए किसी स्त्री को एक मैचिंग ब्लाउज नहीं मिला तो उसको तो लगता है कि वो गई काम से बिल्कुल खत्म। पहले जमाने में कोई मैचिंग पहनता ही नहीं था। अब अगर उसके मैचिंग फिर वो स्वेटर नहीं मिला तो फिर तो समझ लीजिए कौन देखता है आपको क्या पहने न पहने। और ऐसे कौन आप देखने से कौन आप कोई ऐसी विभूति है कि आपको देखने से किसी का आज्ञा चक्र खुल जाएगा कि किसी का कोई
यंत्र खुल जाएगा कि कोई ऐसी बात हो जाएगी, कुछ भी नहीं। उल्टे आपको देखने से तो कोई पकड़ जाएगा आदमी। कभी कभी तो मैं आंख झुका के चलती हूँ। लोग कहते हैं कि माँ तुम आंख क्यों झुकाती हो? मैं कहा भैया ठीक है चलने दो, लेकिन हिम्मत भी करनी पड़ती कि भाई ये आंख है, इसको तो काम करना ही है और इसके काम बहुत है। लेकिन कलयुग में जितना आघात उतना तो कहीं नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक भी चीज शुरू हो जाए, अब जैसे विलायत में है कि आपके बाल बिल्कुल उलझे होने चाहिए, तो अब सब ऐसे बाल उलझे घूम रहे। अब भाई तुम सहयोगी हो, तुम विशेष लोग हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपने को पूछना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ? मैं अपने शरीर का इतना आराम क्यों देखता हूँ? मैं दुनिया के लोगों के साथ अपने को क्यों वैसी बनाना चाहता हूँ? उसी तरह से मैं क्यों रहना चाहता हूँ? मैं तो एक विशेष हूँ। पर विशेष कैसे होंगे कि अगर आप कहीं गए तो कमरे में सारे इधर पानी फेंक दिया, हम विशेष हैं। या कहीं भी बैठ के खाना खा लिया, हाथ नहीं धोए, हम विशेष हैं। विशेष का मतलब ये कि आप में जो ये चित्त की चल विचल है उसे रोकना है। चित्त को लीन करना है चैतन्य में। फिर से सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना है। पर चित्त अगर इधर उधर उलझा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा, मन की भी 50 इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहां 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती है और उससे आगे नर्क। लोग यही कहते हैं इसमें क्या खराबी? लेकिन आप सहयोगी हैं, अब आप नर्क काहे को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हैं? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों है मेरे अंदर, क्यों, किस लिए जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहे? मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ। तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है, तो अब चित्त जो है उससे कहना कि तू कहाँ भाग रहा है? नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं की तरफ ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है। इसलिए डिजायरलेसनेस होनी चाहिए, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन वो खत्म नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा हूं? ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ?
तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक सहयोगी का कर्तव्य। तब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि मैं माँ के बिल्कुल सामने जाकर बैठूं, या किसी किसी को इच्छा होती कि हम पहले वहां जाकर खड़े हो जाए। ऐसी इच्छा क्यों हुई? क्योंकि अज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह, कहीं जाने की जरूरत क्या। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें, तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है वो ऊर्ध्वगति उसको हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा भर जाती है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मिलता मिलता कुछ नहीं। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि शिव का तत्व जो है आनंद, उनका स्वभाव आनंद है। इसलिए हर एक चीज में आनंद खोजना चाहिए, तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने फूल क्यों नहीं लगा दिया, फिर कहेंगे कि यहाँ पर से मार्ग दिखाने का ठीक से उन्होंने ये क्यों नहीं लगाया, कि ये रास्ता ऐसे ही मोड़ के क्यों नहीं गया। अरे बाबा, आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो है, आप क्या को बड़बड़ कर। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता, वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती, आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है, सिनेमा में गए तो उसमें कोई सीन दिखा रहे कि एक आदमी जा रहा है और अब वो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है, तो लोग कहेंगे अरे अरे कहाँ जा रहे, तुम गिर जाओगे। वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो कोई तुम्हारी बात सुन रहा है क्या? उसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेके बैठते हैं, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना देते हैं। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना मात्र हो, देखना मात्र, तो निरीक्षण हो जाता है। एक कटाक्ष में भी निरीक्षण हो जाएगा और चित्र सा आपके अंदर बन जाएगा। लेकिन वो देखना नहीं होता, उसे निरंजन देखना कहते हैं। उसमें कोई रंजना नहीं होनी चाहिए, ना उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बस देखो। इस रिएक्शन का क्या फायदा? वही जैसे मैंने बताया कि सिनेमा में आप कोई आदमी कुछ कर रहा है तो कह रहा है तुम ऐसे मत करो, उसको सुन रहा है क्या तुम्हारा? तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही तत्व है। शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही है। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम उभरता है। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदार है।
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति,
माँ भवानी आदि शक्ति त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
इसी ध्यान का स्थिति में परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे, ध्यान का स्थिति पर रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज जो ध्यान करा के आप हमें परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।